Hello everyone, how are you? I hope you guys are good. Welcome to your on channel Commerce Smart Classes. जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपने इसी चैनल पर HPSC PGT टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज़ चल रही है, तो आज हम उसका फोर्थ टॉपिक डेट इज़ टीचिंग मॉडल उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और वो बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कहीं ऐसा ना हो कि मैं वीडियो अपलोड कर दूं और आप लोगों को पता ना चले और लेट हो जाए आपको स्टडी करने में। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। ओके, राइट, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। मॉडल्स ऑफ एजुकेशनल मॉड्यूल्स के अंदर आज हम पढ़ेंगे कि मॉडल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के प्रतिमान। शिक्षण के प्रतिमान का मतलब है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रतिमान क्या होता है, मॉडल क्या होता है। देखो, मॉडल क्या होता है, किसी भी एक चीज़, कोई भी उसका छोटा स्वरूप जिसे हम मॉडल कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा ग्लोब का नाम, तो हाँ, जो ग्लोब होता है वो हमारे किसको आइडेंटिफाई करता है, किसको सिंबलाइज करता है, अर्थ को। कि अर्थ होता है पूरी धरती को ग्लोब पर बताया गया है कि कहाँ कौन सा देश है, कहाँ कौन से महासागर हैं, कहाँ सागर, ये सारी चीज़ें किस पर बताई गई, ग्लोब। तो पूरी धरती, पूरे ब्रह्मांड को किस पर, एक ग्लोब पर बताया गया है। तो ब्रह्मांड का छोटा रूप क्या है, ग्लोब है, जिसे हम क्या बोलेंगे, मॉडल बोलेंगे। तो मॉडल क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है, छोटा रूप होता है किसी भी बड़ी चीज़ का, छोटे रूप में। जैसे कि आपको पता होगा कि एग्ज़ाम होते हैं, जो बड़े बड़े एग्ज़ाम होती है लाइक बैंकिंग का, टीचिंग का, तो उससे पहले मॉक टेस्ट होते हैं। वो मॉक टेस्ट क्या होते हैं, इंटरव्यू वगैरह होते हैं, जैसे मॉक टेस्ट होते हैं। तो उसमें क्या होता है, बच्चों को तैयार किया जाता है कि इस तरीके का आपका पैटर्न होगा, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, आपको इस तरीके से वो करना होगा, तो जिससे बच्चा रेडी हो सके। उनको मतलब किसी भी काम को करने से पहले उनको तैयार करना, उसको उसका प्रतिरूप बता देना कि इस तरीके का आपका पैटर्न होगा। तो डेट इज कॉल्ड ब्लूप्रिंट। देखो क्या होता है, मॉडल इज द बेसिस ऑफ टीचिंग दैट हेल्प अस टू अचीव गोल्स ऑफ एजुकेशन। मॉडल क्या है, हमारे शिक्षण का आधार है जो कि हमें शिक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। हमारे क्या होते हैं, ब्लूप्रिंट वगैरह रेडी किए जाते हैं शिक्षण के अंदर, ताकि क्या हो सके, बच्चों को उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जा सके और अपने जो शिक्षण के उद्देश्य हैं उनको प्राप्त किया जा सके। ठीक है, अब हमारे मॉडल्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। बेसिकली हमारे जो मॉडल्स हैं, टीचिंग मॉडल है, डेट आर ऑफ 4 टाइप्स, 4 टाइप के होते हैं। फिजिकल मॉडल है, प्रत्यात्मक मॉडल है, मैथमेटिकल मॉडल है, ग्राफिक मॉडल है। वन बाय वन मैं आप लोगों को इनके बारे में बताती हूँ। देखो, फिजिकली मतलब भौतिक रूप से, जो हमें भौतिक रूप से बताता है, भौतिक विशेषताओं को बताता है। किसी भी बड़े रूप को छोटे रूप में दिखाते हैं, क्यों, क्योंकि उसकी वो भौतिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता है। लाइक मेरे को आज अपनी कक्षा में मान लो सोलर सिस्टम का चैप्टर पढ़ाना है, सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स के बारे में बताना है कि कौन सा प्लैनेट कैसे दिखता है, क्या है। तो आपने देखा होगा छोटी छोटी बॉल्स का यूज़ करते हैं, वो छोटी वाली बॉल्स आती हैं। क्यों करते हैं, क्यों उन बॉल्स का यूज़ ही क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारे प्लैनेट्स हैं जस्ट लाइक उसी की तरह दिखते हैं, उन बॉल्स की तरह दिखते हैं। तो उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ही हमारा जो अवर प्लैनेट्स आर जस्ट लाइक सी लुक लाइक अ बॉल, इस बॉल की तरह दिखते हैं, तो इसलिए हम बॉल का यूज़ करते हैं। तो उसे कहते हैं फिजिकल मॉडल, जो कि भौतिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताते हैं, फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताते हैं किसी चीज़ की, तो फिजिकल मॉडल कहते हैं। फिर होता है संप्रत्यात्मक प्रतिमान, कंसेप्चुअल, जो किसी कंसेप्ट के बारे में बताएं। अब आपने देखा होगा, जैसे मान लो सीनरी होती है ना, तो सीनरी में हम बना देते हैं, या हट बना देते हैं, या ट्री बना देते हैं, या गाय चल रही है, या सन वो हो रहा है, या बर्ड्स हो रही हैं, तो वो सीनरी पूरे हर चीज़ को आइडेंटिफाई कर देती है। उससे हम एक बड़ा पैराग्राफ लिख सकते हैं कि बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, द सन इज शाइनिंग इन द स्काई, है ना। तो हम क्या कर देते हैं, पूरा पिक्चर फॉर्मेशन कर देते हैं, तो वो क्या है, पूरा कंसेप्ट के बारे में डिस्क्राइब कर देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड कंसेप्चुअल मॉडल, उसे हम बोलेंगे कंसेप्चुअल, जो पूरा कंसेप्ट बता दे। एंड द थर्ड वन इज मैथमेटिकल मॉडल। मैथमेटिकल गणित है, जो गणित से रिलेटेड हो, जो मैथ से रिलेटेड होते हैं, लाइक स्क्वायर है, सर्कल है, पाई है, जो इन सब के बारे में बताते हैं। इन सब से रिलेटेड जो मॉडल होते हैं, डेट इज कॉल्ड मैथमेटिकल मॉडल। एंड द फोर्थ वन इज ग्राफिक मॉडल, रेखा चित्र। जब रेखाओं का यूज़ करके, जब लाइंस का यूज़ करके कोई मॉडल है किसी भी चीज़ को सिग्निफाइज करता है, तो उसे बोलते हैं ग्राफिक मॉडल। जैसे कि आपने देखा होगा घरों का नक्शा होता है,
आर्किटेक्चर है, घरों का नक्शा बना देते हैं, उसमें ये बता देते हैं भाई यहाँ आपके ड्राइंग रूम है, या बेडरूम है, या आपकी किचन है यहाँ, तो पूरा घर का नक्शा जिस तरीके से हमारा घर बनना होता है वो एक लाइन के थ्रू बना देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, ग्राफिक मॉडल बोलते हैं। जब हमारा जो नक्शा है आर्किटेक्चर पास करता है तो उस टाइप के मॉडल को हम लोग ग्राफिक मॉडल कहते हैं, जिसमें लाइन्स वगैरह का यूज होता है। गेटिंग माई पॉइंट? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा टाइप्स ऑफ मॉडल। अब हम आगे डिस्कशन करेंगे डेफिनेशन अबाउट टीचिंग मॉडल। टीचिंग मॉडल्स के बारे में कुछ डेफिनेशंस हैं, ठीक है। फर्स्ट है पॉल इग्नी। पॉल इग्नी जी कहते हैं कि शिक्षण प्रतिमान रीतों अनुसार बनाई गई शिक्षण व्यू रचनाएं हैं। वो आप याद करना, ये व्यू रचनाएं से शिक्षण व्यू रचना, वो कहते हैं कि एक स्ट्रेटेजी के अनुसार बनाई गई है। जो शिक्षण मॉडल है, टीचिंग मॉडल है, वो एक स्ट्रेटेजीज के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। अकॉर्डिंग जोशी क्या कहते हैं, शिक्षण प्रतिमान ऐसा नमूना है जो किसी पाठ्यक्रम अथवा कोर्स की रचना, अथवा है बेटा ये, जो किसी पाठ्यक्रम अथवा कोर्स की रचना, अनुदेशन सामग्री, अनुदेशन से लर्न कर लेना, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के चयन तथा अध्यापन कार्य के निर्देशन के लिए होता है। क्या कहता है कि शिक्षण जो टीचिंग मॉडल है वो एक ऐसा मॉडल है, एक ऐसा नमूना है जो कि पाठ्यक्रम, जो हमारा सिलेबस होता है या फिर हमारा कोई करिकुलम की रचना करने के लिए, उसका निर्माण करने के लिए, उसको फॉर्म करने के लिए, कोई इंस्ट्रक्शनल मटेरियल प्रोवाइड करने को चूज़ करने के लिए कि बच्चों को कौन सा मटेरियल प्रोवाइड करना चाहिए, किस एज लेवल के लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए जो यूज़ करा जाता है वो होता है क्या, टीचिंग मॉडल्स। ओके ये बात कौन कहते हैं, जोशी जी कहते हैं कि पाठ्यक्रम के लिए या फिर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के लिए जो चीज़ यूज होती है दैट इज अ टीचिंग मॉडल। और ये क्या कहता है, रीतों के अनुसार जो बनाया गया होता है वो होता है टीचिंग मॉडल। अब हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग मॉडल। जब भी जो टीचिंग मॉडल्स होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, कि जो टीचिंग मॉडल है हमारे शिक्षण प्रतिमान है उसमें किन किन विशेषताओं का होना ज़रूरी होता है। सबसे पहले शिक्षण की नीतियाँ, जो हमारी टीचिंग स्ट्रेटेजीज है ना, शिक्षण की नीतियों का मतलब क्या है, टीचिंग स्ट्रेटेजीज। अब आपको पता है कि देखो जो हमारे टीचिंग मॉडल है, अब आपने मॉडल बना लिया और हमारी जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर रखे हैं अपनी टीचिंग के वो ही हमारे फुलफिल नहीं हो रहे, तो आपका क्या फ़ायदा। तो हमेशा टीचिंग मॉडल ऐसा होना चाहिए जो टीचिंग स्ट्रेटेजीज को फॉलो करता हो, उसमें टीचिंग स्ट्रेटेजीज हो कि किस तरीके के प्रिंसिपल्स यूज़ करने हैं, क्या करना है, मतलब हर चीज़ के बारे में हो, टीचिंग इससे रिलेटेड सब कुछ हो, टीचिंग स्ट्रेटेजीज हो, निर्देशक बिंदु गाइडलाइंस प्रोवाइड करें, उपचारात्मक, ये नहीं है गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दिया खत्म है, उसके उपचार के भी, उसके रेमेडियल के भी उसमें सारा चीज़ होना चाहिए कि कैसे हम उस चीज़ को उपचार कर सकते हैं, लक्ष्यों की प्राप्ति करने वाला होना चाहिए, अनुदेशनात्मक सामग्री, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होना चाहिए, जैसे कि आपने टीचिंग लर्निंग एड्स के बारे में पढ़ा है वो सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वैज्ञानिक, एक साइंटिफिक प्रोसेस है, जो हमारा टीचिंग मॉडल है एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है, अधिगम परिणाम विशिष्टीकरण, अधिगम परिणाम विशिष्टीकरण का मतलब क्या है, लर्निंग रिजल्ट स्पेसिफिकेशन। लर्निंग रिजल्ट स्पेसिफिकेशन का मतलब ये है कि जब भी टीचिंग मॉडल्स का यूज़ किया जाते हैं तो उससे जो रिजल्ट आते हैं वो स्पेसिफाइड होने चाहिए। स्पेसिफिकेशन, अब एक तो आप नॉर्मल पढ़ा रहे हो, एक आप टीचिंग मॉडल का यूज़ करके पढ़ा रहे हो, तो अगर नॉर्मल और टीचिंग मॉडल्स का यूज़ करके कोई डिफरेंस ही नहीं आया रिजल्ट में, तो फ़ायदा क्या हुआ टीचिंग मॉडल्स बनाने का, क्यों ही इतनी आफत करी। तो जो टीचिंग मॉडल से जो रिजल्ट आउटकम आते हैं वो स्पेसिफाइड होनी चाहिए, उनमें विशिष्टता होनी चाहिए, मतलब ऐसे होना चाहिए कि मतलब हर स्टूडेंट को कवर अप करना चाहिए, हर स्टूडेंट के मेंटल लेवल को ध्यान में रखते हुए बनाने चाहिए, हर स्टूडेंट के लिए इंटरेस्ट क्रिएटिव होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होने चाहिए, स्टूडेंट एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इस तरीके से बनाए जाने चाहिए। ठीक है बेटा, टीचिंग मॉडल में मैंने आपको कितनी सारी चीज़ें बता दी, ये चीज़ें भी ध्यान रख के बनाने चाहिए। नाउ हम कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सोर्सेज ऑफ टीचिंग मॉडल। अब जो हमारे शिक्षण के प्रतिमान है वो उनके स्रोत क्या है, वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। देखिए स्रोत हम आप पढ़ेंगे कि जो शिक्षण के प्रतिमान है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं। सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन का मतलब क्या है, सामाजिक अंतरक्रिया, समाज में रह रहे लोग हैं उनसे अंतरक्रिया करके, उनसे बातचीत करके हमें क्या पता चल जाएगा कि किस तरीके का हमारा सोसाइटी है, किस तरीके के बच्चे हैं, किस तरीके का एज लेवल है, किस तरीके का मेंटल लेवल है, उनसे इंटरेक्शन करके हमें टीचिंग मॉडल बनाने चाहिए। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, सूचनाओं का आदान प्रदान करके, सूचना इकट्ठी करके। पर्सनल सोर्सेज, कुछ अपने भी सोर्सेज होते हैं, कुछ व्यक्तिगत होती हैं, हम भी कुछ सोचते हैं कि इस तरीके से होना चाहिए। जैसे आप लोग सोचते होंगे कि जो प्री प्राइमरी के बच्चे होते हैं उनको स्कूल बर्डन मतलब बैग बर्डन नहीं होना चाहिए, उनको क्या होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कलरिंग लाइफ, उनको कलर करना बहुत अच्छा लगता है ना, तो उनकी जो उनकी लाइफ होनी चाहिए वो कलरफुल होनी चाहिए, उन्हें मतलब ब्राइटनेस होनी चाहिए,
कलर्स का यूज़ करके उन्हें पढ़ाना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं है जैसे अब तो हम आपको लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है क्योंकि आप बड़े हो गए। बट अगर मैं छोटे बच्चों को पढ़ाऊंगे ABC ऐसे, तो वो नहीं समझेगा। अगर उसको कोई भी किंडर, कहते हैं ना कि बहुत सारे मेथड्स होते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, अगर हम उस विधि के द्वारा बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे जल्दी समझेंगे। तो पर्सनल सोर्सेज, कुछ अपने सोर्सेज भी होते हैं जिसका भी यूज़ करना चाहिए। और बिहेवियर मॉडिफिकेशन तो है ही, व्यवहार संशोधन। एक बार क्वेश्चन आया था बेटा कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अच्छा टीचिंग मॉडल का सोर्स कौन सा है। DSSB में आया था ये क्वेश्चन कि जो शिक्षा का क्षेत्र है, टीचिंग है, उसमें सबसे अच्छा हेल्पफुल जो टीचिंग मॉडल है उसका सोर्स कौन सा है। तो सबसे क्या आया था, बिहेवियर मॉडिफिकेशन। सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, व्यवहार संशोधन। ये जो BF स्किनर है ना, जिन्होंने हमारी रीइंफोर्समेंट की थ्योरी दी थी, उस पर बेस है। जो हमारा बिहेवियर मॉडिफिकेशंस का जो सोर्स है वो हमारा BF स्किनर ने जो रीइंफोर्समेंट थ्योरी दी है उस पर बेस है, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग मॉडल। टीचिंग मॉडल का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे, टीचिंग मॉडल को वर्गीकरण। अब है ना, टीचिंग मॉडल कई तरह के होते हैं, आपने भी ध्यान पढ़ा है कि टीचिंग मॉडल कई तरह के होते हैं। कोई मैथमेटिकल होता है, कोई कंसेप्चुअल होता है, आपने पढ़ा था ना 4 टाइप के होते हैं, कोई फिजिकल होता है, कोई ग्राफिक होता है। अब इन टीचिंग मॉडल्स के हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इनके अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसे क्लासीफाई किया है। कोई कहता है कि टीचिंग मॉडल हिस्टोरिकल बेस्ड होना चाहिए, कोई कहता है साइकोलॉजिकल बेस्ड होना चाहिए, कोई कहता है फिलोसफिकल बेस्ड होना चाहिए, और कोई कहता है कि टीचिंग मॉडल है वो टीचर एजुकेशन पे बेस्ड होना चाहिए। सब लोगों ने टीचिंग मॉडल के बारे में अलग अलग चीज़ कही है कि टीचिंग मॉडल अलग अलग चीज़ों पर बेस्ड होना चाहिए। तो इसमें ये आप अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। इसमें से ही आएंगे मेन क्वेश्चन। जो पीछे आपने पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन इतना नहीं आ सकते, पर इसमें से मोस्ट प्रोबेबली जरूर आएंगे कि किसने दिया था, क्या मॉडल दिया था, क्या, तो इसमें से आएंगे। तो आप ना कॉपी पेन लेके बैठ जाइए ताकि आप साथ साथ नोट करते जाइए। फिर आप बोलेंगे कि मैम आप नोट करने का टाइम नहीं देते, तो इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, साथ साथ सुनते जाइए। देखो, हिस्टोरिकल टीचिंग मॉडल, ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान। ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान का मतलब है कि जो हमारा टीचिंग मॉडल होना चाहिए वो हिस्टोरिकल बेस्ड होना चाहिए, वो पास्ट पर बेस्ड होना चाहिए। जो पास्ट के हमारे वो होते हैं ना, डाटा होते हैं जिसको हम कलेक्ट करते हैं, उस पर बेस्ड होना चाहिए। ये बात किसने कही थी, सुकरात जी ने कही थी। सुकरात जी कहते हैं कि जो टीचिंग मॉडल होने चाहिए वो हिस्टोरिकल बेस्ड होने चाहिए। अच्छा, जो हिस्टोरिकल टीचिंग मॉडल है वो किस किस के मॉडल पर बेस है, ये पूछ सकते हैं। देखो, एक तो सुकरात के मॉडल पर बेस्ड है, सेकंड ब्राउडी के क्लासिकल ह्यूमन मॉडल पर बेस्ड है। जो हिस्टोरिकल टीचिंग मॉडल है वो ब्राउडी है एक व्यक्ति, उन्होंने क्लासिकल ह्यूमन मॉडल दिया था, उस पर बेस्ड है। एंड थर्ड है पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल। इन तीनों मॉडल पर बेस्ड है। एक तो सुकरात जी ने मॉडल दिया था, एक ब्राउडी ने दिया था क्लासिकल ह्यूमन मॉडल, और एक पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल। इन तीनों पर बेस्ड है, ठीक है। क्लासिकल मॉडल, वो हिस्टोरिकल मॉडल। तो आप ऐसे भी याद करते हैं, SBP लर्न कर लीजिए। S फॉर सुकरात, B फॉर ब्राउडी, P फॉर पर्सनल, SBP ऐसे लर्न कर लीजिए, ठीक है। फिर है फिलोसफिकल मॉडल। फिलोसफिकल मॉडल मतलब दार्शनिक मॉडल। उन्होंने कहा था कि जो हमारे मॉडल होने चाहिए शिक्षण प्रतिमान के, वो दर्शन शास्त्र पर आधारित होने चाहिए। दर्शन शास्त्र तो आपको पता आइडियोलॉजिस्ट होते थे कि बिल्कुल यूं का तू होना चाहिए, तो वो कहते हैं जो शिक्षण प्रतिमान होने चाहिए वो हमारे दर्शन शास्त्र पर आधारित होने चाहिए। तो देखो, जो फिलोसफिकल मॉडल है वो भी 3 मॉडल्स पर बेस्ड है। एक तो इम्प्रेशन मॉडल पर बेस्ड है जो कि जॉन लॉक ने दिया था, एक इनसाइट मॉडल पर बेस्ड है जो कि प्लूटो ने दिया था, और एक रूल मॉडल पर बेस्ड है जो कि कांट ने दिया था। जो हमारा फिलोसफिकल मॉडल है, दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान है, वो भी 3 मॉडल पर बेस्ड है। सबसे पहले जो इम्प्रेशन मॉडल है जॉन लॉक जी ने दिया था, इनसाइट मॉडल है प्लूटो जी ने दिया था, रूल नियम प्रतिमान है वो कांट जी ने दिया था, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट। अब है साइकोलॉजिकल मॉडल। वो कहते हैं जो शिक्षण का प्रतिमान है वो साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान में कि वो मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, ठीक है। ये किस पर बेस्ड है, रॉबर्ट ग्लेजर का बुनियादी मॉडल। जो रॉबर्ट ग्लेजर ने दिया था बेसिक मॉडल, बेसिक शिक्षा पर आधारित मॉडल दिया था रॉबर्ट ग्लेजर ने, वो कहते हैं साइकोलॉजिकल मॉडल होता है वो रॉबर्ट ग्लेजर के द्वारा दिया गया जो बुनियादी मॉडल है उस पर बेस्ड होता है। जॉन कैरल ने दिया था स्कूल लर्निंग मॉडल, उस पर बेस्ड होता है। फ्लैंडर ने दिया था इंटरेक्शन अंतरक्रियात्मक मॉडल, उस पर बेस्ड है। साइकोलॉजिकल मॉडल भी 3 लोगों पर बेस्ड है। रॉबर्ट ग्लेजर ने दिया था हमारा
बुनियादी मॉडल, बेसिक शिक्षण का मॉडल जॉन कैरोल ने दिया था। जो जॉन कैरोल बहुत ज़्यादा मतलब नया सा एक उसे अमेरिकन सा नाम लग रहा है ना, जॉन कैरोल। तो उन्होंने क्या, स्कूल लर्निंग, स्कूली शिक्षा भी कहाँ से आई थी, विदेशों से ही आई थी। तो जॉन ने क्या दिया था, विदेशी के बारे में बोला था, तो जो स्कूल लर्निंग मॉडल। और फ्लैंडर ने क्या बोला था, इंटरेक्शन करो, फ्लैंड हैंड आ रही है ना आवाज़, फ्लैंडर ने बोला हैंड से क्या बोले, इंटरेक्शन, अंतरक्रिया करते हैं ना जब हाथ मिलाते हैं, तो फ्लैंड से लर्न कर लो इंटरेक्शन, अंतक्रिया। हैंड की आवाज़ आती है ना, प्रोनाउंसिएशन आ रही है हैंड की, तो इंटरेक्शन। और रॉबर्ट ग्लेजर जी ने दिया था हमारा बुनियादी मॉडल। जॉन विदेशी नाम है, स्कूल का लर्निंग मॉडल। और फ्लैंडर हैंड की आवाज़ आ रही है, हैंड से क्या होंगे, हाथ मिलाएंगे तो इंटरेक्शन होएगी, इंटरेक्शन मॉडल। ठीक है। अब है टीचिंग मॉडल फॉर टीचर एजुकेशन। जो टीचर है, टीचर के एजुकेशन के लिए भी मॉडल है। वो किस किस पर बेस्ड है, ताबा के शिक्षण पर बेस्ड है, ताबा का शिक्षण पर। टर्नर मॉडल ऑफ टीचिंग पर बेस्ड है, और फोक्स लिपिड्स टीचिंग मॉडल पर बेस्ड है। जो टीचर एजुकेशन के लिए जो टीचिंग मॉडल दिया गया है, ये नहीं है कि जब हमारे आपने भी पढ़ा है, शिक्षण अधिगम की प्रतिक्रिया में, ठीक है, स्टूडेंट सेंटर्ड होती है, बट शिक्षण के जो टीचर होते हैं उनके लिए भी तो कुछ बातें होती है ना जो उनको फुलफिल करनी चाहिए, कि टीचर को बच्चों को कैसे पढ़ाना है, किस मेथड का यूज़ करना है। तो टीचर्स की एजुकेशन भी तो होती है। तो टीचिंग मॉडल जो टीचर्स एजुकेशन के लिए दिए गए हैं वो भी 3 चीज़ों पर बेस्ड है। ताबा ने दिया था शिक्षण प्रतिमान, और टर्नर मॉडल ऑफ टीचिंग पर बेस्ड है, और फॉक्स लिपिड टीचिंग मॉडल, इन तीनों मॉडल पर बेस्ड है हमारा किसका, टीचर की एजुकेशन। ठीक है। हाँ, फ्लैंडर ने इंटरेक्शन का। अब है शिक्षण प्रतिमान के बुनियादी तत्व, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, टीचिंग मॉडल्स के कौन कौन से बेसिक एलिमेंट हैं। सबसे पहले जो शिक्षण मॉडल होता है, टीचिंग मॉडल होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने वाला होना चाहिए। उसमें शिक्षण के बिंदुओं पर ध्यान रखने वाला होना चाहिए, कि हमारे जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के जो उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको फुलफिल करने वाला हो। सोशल जो सामाजिक प्रणाली हो उस पर बेस्ड हो। ऐसे नहीं है कि आपने मॉडल बना लिए जो हमारी शिक्षण की प्रक्रिया, परंतु वो क्या है, समाज के लिए यूजफुल ना हो, सामाजिक प्रणाली पर बेस्ड ना हो। इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, जो हमारा मॉडल होना चाहिए उसमें घोच पोच नहीं होने चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए, प्रिंसिपल्स को अकॉर्डिंगली फॉलो करनी चाहिए। सहायक प्रणाली हो, ये क्या होते हैं, टीचिंग मॉडल क्या होते हैं, सहायक ही तो होते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। फिर शिक्षा में इसका महत्व क्या है, अगर हम टीचिंग मॉडल्स का अपने टीचिंग लर्निंग में यूज़ करते हैं टीचिंग मॉडल्स का, तो इससे क्या होता है, देखो जैसे इससे क्या होएगा, आपको ब्लूप्रिंट तैयार हो गया। मान लो आपका पेपर है HPSC PGT का, ठीक है। अब आपका पेपर है 9 तारीख का, और मैं ये बोल देती हूँ कि बच्चे आपका ना 20 अगस्त को मैं एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू द HPSC पैटर्न। HPSC के पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही हूँ, और मतलब इस तरीके क्वेश्चन आएंगे, 3 वही होगा जितना पेपर होगा 100 मार्क्स का आएगा, सब कुछ वैसे ही। तो आपको मैं एक ब्लूप्रिंट तैयार करके दे दिया, आप उसमें अपीयर होंगे, मैं क्वेश्चन दूंगी आपके, अगर मान लो जितने मार्क्स आएंगे आपको पता चल जाएगा कि हमारी कितनी प्रिपरेशन है, किस तरीके का एग्ज़ाम आएगा, किस तरीके से हमें MCQs फिल करने हैं, कौन सा सेक्शन हमें पहले करना है, क्या करना है, आपको ये सब पता चल जाएगा, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और आपका जो ऑब्जेक्टिव है अपना HPSC का करने के लिए, वो आपका फुलफिल हो जाएगा। और मान लो कहीं भी आपका लैकिंग पॉइंट रह जाता है, कोई भी सेक्शन आप नहीं कर पाते ड्यू टू लैकिंग ऑफ टाइम या किसी भी कारण, तो आप क्या करोगे, उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करोगे कि अभी मेरे पास 20 दिन है, अभी मुझे इस सेक्शन में ज़्यादा लर्निंग की ज़रूरत है, इस सेक्शन को और समझने की ज़रूरत है, इस सेक्शन के बारे में मैम से पूछूंगी कि मैम मैं अटैम्प्ट नहीं कर पाई, कैसे करूं। तो बहुत सारी चीज़ें, जब आप मॉडल ब्लूप्रिंट आपको तैयार हो जाएगा, मैम ने टेस्ट ले लिया, आपको सारी चीज़ पता चल जाएगी कि कहाँ मेरा कौन सा जो है लेवल है वो स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है, कहाँ पर मुझे और मेहनत की ज़रूरत है। तो इस तरीके से शिक्षा में इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, इससे क्या हो जाएंगे, हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो एम है, वो फुलफिल हो जाएंगे। एक इफेक्टिव टीचिंग होएगी, जो हमारा शिक्षण होगा क्या होगा, इफेक्टिव होगा। योग्यता एवं व्यवहार पक्षों का विकास, अब हमारा इससे क्या होएगा, एबिलिटी क्या होगी, डेवलप होगी कि नहीं होगी, आपको हर चीज़ का पता चलेगा, आपकी योग्यता विकसित नहीं होगी। शिक्षण अधिगम संबंध, शोध कार्य, आप रिसर्च कर रहे हैं, आप रिसर्च आपने क्या किया, कौन सा पॉइंट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा पॉइंट वीक है, कहाँ पर मुझे और तैयारी करने की नीड है। मनोवैज्ञानिक शिक्षण, और उससे आपका शिक्षण कैसा होगा, मनोवैज्ञानिक होगा। ओके, ये आपके क्या है, इंपॉर्टेंस इन टीचिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग मॉडल इन टीचिंग।
कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है। बेटा सब में ही वो घुमा फिरा के पॉइंट है। अभी आपका सब्जेक्टिव पेपर नहीं आ रहा और वैसे भी टीचिंग एप्टीट्यूड का तो नहीं आ रहा, तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जब आप किसी भी चीज़ का मॉडल तैयार करोगे, मान लो आपने साइंस में मॉडल तैयार किया तो उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज मिल जाती है ना, आपके लिए क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है उस चीज़ को अचीव करना। तो वही वाली बात है, जब हम टीचिंग मॉडल तैयार कर लेंगे तो हमारे लिए लक्ष्यों का प्राप्त करना ईजी हो जाता है। ये एक सहायक होता है हमारे लिए, इफेक्टिव होता है, ठीक है, आपको ईजिली आप कर सकते हो। फिर हम इसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल डेट इज रॉबर्ट ग्लेजर का बुनियादी मॉडल, बेसिक मॉडल, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखो ग्लेजर की बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, मॉडल का नाम क्या है, ग्लेजर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, ठीक है, ग्लेजर मॉडल ऑफ टीचिंग। 1962 में इनका फुल नेम क्या था, रॉबर्ट ग्लेजर ने, ये किसने दिया है, रॉबर्ट ग्लेजर ने दिया है। ये साइंटिफिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है। सबसे पहले ये पूछा जा सकता है रॉबर्ट ग्लेजर मॉडल इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, तो इट इज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल। निर्देशन प्राप्त करने से संबंधित, और ये मॉडल किससे है, ये आपको गाइडेंस देता है। जब भी आप आगे काम करेंगे तो ये आपको गाइडेंस देता है। वो कहता है कि बच्चा कुछ भी सीखता है, वो कभी भी कुछ भी ज्ञान प्राप्त करता है तो उससे थोड़े बहुत ज्ञान की प्राप्ति तो उसे जरूर होनी चाहिए। ये नहीं है, मान लो जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ बच्चे, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, मैं अपने ऑब्जेक्टिव को तभी फुलफिल कर पाऊंगी जब आपको उससे थोड़ा बहुत अचीवमेंट जरूर मिलेगा। अब जो आप थोड़ा बहुत जरूर सीखेंगे। अब मैंने पढ़ाया, आपने पढ़ लिया, आपके सिर के ऊपर से गया, मेरा बोलना बेकार गया, आपका पढ़ना बेकार गया, आपकी टाइम वेस्ट हो गया, तो उसका क्या फ़ायदा। अगर मैं आपको इसके साथ के साथ मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि बच्चे इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप रहने दीजिए, इसमें आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको साथ साथ गाइड दे रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि इसमें ये कहा गया है, लर्न करवा रही हूँ साथ साथ। आप थोड़ा बहुत तो लर्न कर रहे हैं, चलो सारा नहीं हुआ लर्न, मॉडल्स में नहीं हुआ होगा सारा लर्न, पर थोड़ा लर्न हुआ, तो इससे क्या हो गया, मेरी टीचिंग इफेक्टिव हो गई और आपको लर्न हो गया, तो जो मेरे ऑब्जेक्टिव थे वो फुलफिल हो गए कि नहीं हो गए, वही टीचिंग मॉडल है, ठीक है। तो वो कहता है कि निर्देशन प्राप्त करने से संबंधित है, बच्चों को जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान दिया जाए उससे बच्चों जरूर सीखे कुछ ना कुछ। इसमें बेटा 4 स्टेप्स हैं। 4 स्टेप्स कौन कौन से 4 स्टेप्स हैं। अनुदेशात्मक लक्ष्य फर्स्ट स्टेप है कि जो हमारे पहला चरण क्या होना चाहिए कि इससे जो इंस्ट्रक्शनल एम ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल करने वाला होना चाहिए। जैसे मैंने कहा जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल करने वाला होना चाहिए। दूसरा प्रारंभिक व्यवहार, प्रारंभिक व्यवहार में जब भी मैं इसका यूज़ करूँ बुनियादी मॉडल वो कहता है तो बच्चों का जो पूर्व ज्ञान है उसके बारे में ज़रूर नॉलेज होनी चाहिए कि बच्चों को पहले से कितनी नॉलेज है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने ग्लोब के बारे में पढ़ा होगा, ये मुझे पता था कि आपका ये पूर्व ज्ञान है कि आपने ग्लोब के बारे में जरूर 8th 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो इसलिए टीचर को बच्चों के पूर्व ज्ञान के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अनुदेशनात्मक प्रतिक्रियाएं, उसके साथ साथ प्रोसीजर कि क्या क्या मेथड्स का यूज़ करना है, क्या स्ट्रेटजीज का यूज़ करना है शिक्षण के अंदर। थर्ड स्टेप वो है। और फोर्थ में जो हमने अब अचीव कर लिया उसका इवेल्यूशन करना, उसका असेसमेंट करना कि बच्चे ने कितना सीखा, कहाँ पे बच्चों के निदान करने की आवश्यकता है, कहाँ पर बच्चों को परेशानी हुई थी, कहाँ पर बच्चों को और ज़्यादा मतलब स्ट्रेटजीज यूज़ करने की ज़रूरत है कि बच्चे इजीली तरीके से सीख सके, कहाँ पे ट्रिक। अब जैसे मैंने अपने असिस्ट करे, मैंने ये देख लिया कि बच्चों को अगर मैं ट्रिक से मैं मॉडल्स याद करवाऊंगी कि देखो जैसे जॉन कैरोल इंग्लिश नेम है तो आप लर्न करो इंग्लिश नेम क्या है, स्कूल में सीखते हैं, स्कूल लर्निंग है। फ्लैंडर, हैंड की आवाज़ आ रही है, हैंड का होता है इंटरेक्शन, तो मैंने ट्रिक के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की ना। तो मैंने मतलब असेसमेंट करना कि कहाँ बच्चों को और ज़्यादा मतलब हम समझा सकते हैं, इजी बना सकते हैं, इस तरीके से। वो 4 स्टेप्स हैं। ओके, ये था आपका रॉबर्ट ग्लेजर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान जो कि 1962 में दिया होगा। आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है। यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। बच्चे आप कमेंट नहीं कर रहे, आपको समझ नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी कि बच्चे समझे हैं, पढ़ रहे हैं। मैं देखती हूँ बच्चे मुझे टीचर को मोटिवेट ही नहीं करते। टीचर को मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी, टीचर कहाँ से अपने एफर्ट्स लगाएगा। तो थोड़ा तो आपको करना चाहिए ना। और बाकी अगर कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और
एक बार लास्ट में फिर कहूँगी, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगर आज अपलोड कर ली और 10 दिन बाद पता चला कि मैम ने वीडियो डाली है तो इसके लिए बहुत देर हो जाएगी। इसलिए बच्चे अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लिक कर दीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।